हेलो टू ऑल, वेलकम टू स्टडी हब। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एमसीक्यूज ऑन टॉपिक रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। किस तरह से प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, उनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, वाटर का और मिनरल्स का। इसका फुल वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। इसके अलावा हम सभी कंपोनेंट्स के टर्न बाय टर्न सभी एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो अभी तक हमने साइंस कंपोनेंट के और कंप्यूटर कंपोनेंट के 5 to 6 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, तो ज़रूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। द कंपोनेंट ऑफ द वेस्क्यूलर बंडल आर। कौन से कंपोनेंट्स हैं वेस्क्यूलर बंडल्स के प्लांट्स के अंदर? फर्स्ट ऑप्शन है जाइलम, सेकंड है फ्लोएम, बोथ फ्लोएम जाइलम, कैम्बियम। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ फ्लोएम एंड जाइलम। ये हेल्प करते हैं, जैसे कि जाइलम जो है वो हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, एंड फ्लोएम जो है ये हेल्प करता है इन द कंडक्शन ऑफ, इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इन प्लांट्स। तो यही दो जो है वेस्क्यूलर बंडल्स हैं प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। इन व्हाट फॉर्म डज जाइलम ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट? जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस तरह का होता है? फर्स्ट ऑप्शन है नो ट्रांसपोर्टेशन। हमने अभी समझा कि जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल्स का। सेकंड ऑप्शन है यूनिडायरेक्शनल, थर्ड इज बाई डायरेक्शनल एंड फोर्थ ऑप्शन इज मल्टी डायरेक्शनल। तो किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल्स का प्लांट्स के अंदर? तो वो होता है यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि जो प्लांट होता है उसमें जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो थ्रू रूट्स होता है, रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ऐसा तो नहीं है कि लीव से जो वाटर है वो रूट्स में ट्रांसपोर्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये सिंगल डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। What hypothesis has been made to explain the process of stomatal movement? स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरीज दी गई? फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। सेकेंड ऑप्शन है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर गार्ड सेल photosynthesis, theory of the metabolism of glycolates, and fourth option is the idea of active potassium transport ions. The correct option है option A, starch sugar interconversion theory. Next question है the re-export of minerals is done by, re-export minerals का किसके थ्रू होता है? A ऑप्शन है leaves, stem, ब्रांचेस और रूट्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लीव्स। लीव्स के थ्रू एक्सपोर्ट होता है मिनरल्स का टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। नेक्स्ट, द प्राइमरी मेथड थ्रू विच प्लांट्स लूज वाटर इज थ्रू। किसके थ्रू, कौन से मेथड के थ्रू प्लांट से लॉस होता है वाटर का? ऑप्शंस है गटेशन, एमानेशन, ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। करेक्ट ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन। ये प्रोसेस है लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाटर पेनिट्रेटिंग रूट्स बाय डिफ्यूजन इज अ डैश। ऑप्शंस है हमारे पास एंडोस्मोसिस, ऑस्मोसिस, पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। हमने लेक्चर में पढ़ा था कि जो वाटर है वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, तो वो होता है थ्रू जाइलम टिश्यू। अब जाइलम में क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सभी डेड सेल्स होते हैं, इसलिए इसे नॉन लिविंग भी कहा जाता है। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पर हमने पढ़ा रखा है। और जो फोर्सेस रिक्वायर होती हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर और मिनरल्स को,
टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इसे पैसिव भी कहा जाता था, पैसिव एब्जॉर्प्शन। अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो वहाँ पर एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जाइलम में क्या होता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए वाटर की बात करें, वाटर पेनिट्रेटिंग रूट्स बाय डिफ्यूजन इज अ पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन सी, पैसिव एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और कंट्रोल पॉइंट्स आर फाउंड इन, ऑप्शन है हमारे पास एंडोडर्मल सेल्स, रूट हेयर्स, एपिडर्मल सेल्स एंड कॉर्टेक्स सेल्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रूट हेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ द एयर प्रेशर इज लो द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल, ऑप्शंस है इंक्रीज, डिक्रीज, स्टे अनचेंज्ड एंड कांट बी डिटरमिन्ड। तो अगर एयर प्रेशर लो होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या वो डिक्रीज होगा, या अनचेंज रहेगा, या फिर कांट बी डिटरमाइन, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेशर लो होगा, और जब प्रेशर लो होगा तो क्या होगा कि वाटर वेपर्स हैं वो फास्टली मूव करेंगे, इसलिए क्या है कि जो ट्रांसपिरेशन है, लॉस ऑफ वाटर है, वो इंक्रीज करेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, इंक्रीज। अगर एयर प्रेशर लो रहेगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट, ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी। ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट्स ऑफ, ट्रांसपिरेशन किससे रेगुलेट होती है, किसके मूवमेंट से रेगुलेट होती है? ऑप्शंस है पेरेन्काइमा सेल्स, गार्ड सेल्स, एपिथेलियल सेल्स एंड नन ऑफ दीज। तो ट्रांसपिरेशन किस मूवमेंट से रेगुलेट होती है? तो वो है गार्ड सेल्स। हमने पढ़ा था किस तरह से स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हमने देखा था, जिसमें 2 गार्ड सेल्स होते हैं और उनके ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से जो है ट्रांसपिरेशन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गार्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश सॉल्यूशन कॉजेज सेल्स टू श्रिंक। ऑप्शंस है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, नन ऑफ द अबव। अ डैश सॉल्यूशन कॉजेज सेल्स टू श्रिंक। अगर हम किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे और क्या होगा, प्लांट सेल जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है हाइपरटोनिक। एक्सेसिव डैश कॉजेज विल्टिंग इन प्लांट्स। किसके एक्सेसिव होने से प्लांट्स जो है उनमें विल्टिंग हो जाती है। विल्टिंग कह सकते हैं कि ढीला पड़ जाना। अगर लीव्स की बात करें तो लीव्स का ढीला पड़ जाना उसे विल्टिंग कहते हैं। तो एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन जो है उसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, विल्टिंग हो जाती है उसमें। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ट्रांसपिरेशन। ज़्यादा लॉस होता है वाटर का स्टोमेटा से, लीव्स से, तो उसकी वजह से प्लांट्स में विल्टिंग हो जाती है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज कॉल्ड, ऑप्शंस है सकिंग, ये प्रोसेस हमने पढ़ा था, ट्रांसलोकेशन, एक्सेंट ऑफ सैप एंड नन ऑफ दीज। तो अपवर्ड मूवमेंट होना पानी का प्लांट्स के अंदर, एसेंट ऑफ सैप। ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये नंबरिंग जो है गलत हो गया है, ये भी 12, ये भी 12। आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है? टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये तीनों इफेक्ट करते हैं। हमें बताना है कि डज नॉट इफेक्ट। तो डिफ्यूजन से क्या होता है कि वाटर की मूवमेंट होती है, उसमें सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो रहेगा करेक्ट वो रहेगा सी ऑप्शन, एटीपी अवेलेबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट प्रेशर अकर्स व्हेन देयर इज, ऑप्शन है लेस ट्रांसपिरेशन, लेस एब्जॉर्प्शन, मोर ट्रांसपिरेशन, मोर एब्जॉर्प्शन, लेस ट्रांसपिरेशन, मोर एब्जॉर्प्शन। करेक्ट ऑप्शन है लेस ट्रांसपिरेशन एंड मोर एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, देन ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स, ऑप्शंस है फ्लो ऑफ सोल्यूट विदाउट अ मेम्ब्रेन, फ्लो ऑफ वाटर विदाउट अ मेम्ब्रेन, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन, पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन सॉइल। तो करेक्ट ऑप्शन है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, द प्रोसेस इन विच फूड सब्सटेंस आर मूव्ड टू रेस्ट ऑफ द प्लांट बाय फ्लोएम इज नोन एज, द प्रोसेस जहां पर फूड सब्सटेंस मूव किया जाता है टू रेस्ट बाय द प्लांट, क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या है? ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो वो प्रोसेस क्या है? ट्रांसलोकेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो जो फूड सब्सटेंस को मूव करने में हेल्प करता है बाय फ्लोइम, उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन स्लोज डाउन व्हेन प्लांट, ऑप्शंस है विदर्स, विल्ट्स, डाइज एंड ग्रोज। जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन स्लो डाउन हो जाती है तब प्लांट क्या करता है? विल्ट करता है। ये हमने अभी पहले भी पढ़ा। द कंटेंट्स दैट अ प्लांट यूजेस टू मेक फूड आर, कौन कौन सी चीज़ें जो है, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए प्लांट्स को टू मेक देयर फूड? तो वो है वाटर, मिनरल सॉल्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। द परसेंटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय स्टोमेटा इज, ये आपको याद रखना है, 0.9%। ओके, processes that does not require energy for the movement of particles are, वो processes जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने एक तो ऑप्शन हमें पता है डिफ्यूजन तो है, और दूसरा है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फ्लोएम टिश्यू also contains, options है component cells, colleague cells, companion cells and supportive cells। also contain companion cells। ये हमने डिटेल में अच्छे से लेक्चर में पढ़ा है, आप ज़रूर देख लेना लेक्चर, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी चीज़ें। मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसेल इज, ऑप्शंस है ट्रांसपिरेशन, गटेशन, गैसेस एक्सचेंज एंड ब्लीडिंग। करेक्ट ऑप्शन है बी, गटेशन। नेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू हार्मोनल चेंज इन गार्ड सेल्स। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स, गैसेस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स। उसकी वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, उसको इफेक्ट करता है ये। ऑस्मोटिक प्रेशर इन द लीव सेल्स इज पॉजिटिव ड्यूरिंग एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, लो ट्रांसपिरेशन, एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन या गटेशन। तो कब क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है लीव सेल्स में वो पॉजिटिव हो जाता है ड्यूरिंग द एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। ऑप्शंस है पोरोमीटर, पोटोमीटर, ऑक्जेनोमीटर एंड टेंसियोमीटर। करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, पोटोमीटर।
The translocation of carbohydrate nutrients usually occurs in the form of options हैं glucose, maltose, starch and sucrose. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सुक्रोज. अगर आपने हमारा डिटेल्ड लेक्चर नहीं देखा है इस टॉपिक पे तो ज़रूर देख लें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी. होप कि आपको हमारे लेक्चर्स समझ आ रहे हैं, आप इन्जॉय कर रहे हैं. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को. नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे या किसी MCQ वीडियो के साथ आएंगे. तो थैंक यू सो मच.